आइए आज मित्रों हम कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की बात कर ले। कुछ कॉम्पिटिटिव जो है वो हमको परेशान करता है। जैसे हम आज समझेंगे रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग क्या होता है इसको समझेंगे। समझने के लिए हमको सबसे पहले अल्फाबेट को जानना जरूरी होता है। और अल्फाबेट जो होता है वो हम याद नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको जादुई तरीके से एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसको जानते कैसे हैं, इसको याद कैसे करेंगे। तो सभी को प्यार होता है, तो प्यार का पहला शब्द होता है, उसका मीनिंग है लव। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं। अरे सर जो बता रहे हैं उसको समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ये लग रहा होगा कि सर कौन दुनिया में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हंसते खेलते सभी को समझेंगे। तो ये देखिए, ये जो शब्द है ये एक अपोजिट वर्ड को डिनोट करता है। ये अपोजिट है और इसका संख्या भी है। यदि हम एक संख्या को जान लेंगे तो दूसरे संख्या को जानना बहुत आसान होता है। हम आसानी से उसको याद कर पाते हैं। तो एल जो होता है वो 12 नंबर पर होता है। जब हम ABCD काउंट करेंगे तो इसका हम नंबर भी साथ साथ में याद करते चलेंगे, ताकि जब हम इसका प्रश्न को हल करने चलेंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये जो एल है वो 12 नंबर पर है। तो वो सोचिए कितना नंबर पर होगा। तो बहुत आसान है, आप 27 में से वो संख्या को माइनस कर दीजिए। तो जब घटेगा तो कितना आएगा 15। तो ये कितने पर होगा 15 पर होगा। उसी प्रकार ये भी जो है नहीं याद है, ई तो याद होगा 5। तो उसी तरीका से 27 में से 5 गया तो कितना होगा 22 होगा। तो आप आसानी से जानिए। तो रीजनिंग की शुरुआत हम चलिए यहीं से करते हैं। और यह नंबर जो है आपको हमेशा काम देगा। जब हम इसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम आगे इसी कड़ी में बढ़ते हैं। दूसरा है, जब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो पहली डिग्री जो हम प्राप्त करते हैं वो हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त करते हैं। किसकी प्राप्त करते हैं? हाई स्कूल की। यानी एच का उल्टा एस और एस का उल्टा एच होता है। एच जो है वो 8 नंबर पे है, एस याद नहीं है। अभी हम बताए कि 27 में से उसको घटा लीजिए, तो 8 घटाइएगा तो ये कितने नंबर पर आएगा 19 नंबर पर। 19 नंबर पे आएगा। और इसी तरीका से अगर हम अपोजिट कर ले तो एक का याद है तो दूसरे, अब इधर अपोजिट में ये 8 पर आएगा तो ये 19 पर आएगा। तो हाई स्कूल की दुनिया से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम हाई स्कूल की दुनिया से आगे बढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश पढ़ने का बड़ा ही शौक होता है। और इंग्लिश में हम लोग की एक अच्छी पुस्तक आती है, वो KP ठाकुर की, जो बहुत अच्छी मानी जाती है। और तो KP अगर इस तरह से याद नहीं है ना, PK फिल्म सबको याद होगा। PK फिल्म तो उससे तो सब लोग परिचित है। तो KP या PK भी आप कह सकते हैं। तो ये 11 नंबर पे होगा। उसी तरीका से ये जब 27 में से 11 जाएगा तो कितने पर होगा 16 पर होगा। जब हम उसके दुनिया से आगे बढ़ेंगे तो हमको यात्रा करनी होती है। तो यात्रा करने में हम दो चीज का प्रयोग करते हैं, एक सड़क का प्रयोग करते हैं और रेल का। वैसे आजकल तो हम लोग वायुयान से भी जा रहे हैं, लेकिन रीजनिंग में हम समझने के लिए हम GT रोड का बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे IR इंडियन रेलवे की बात करेंगे। यानी G का उल्टा T है और T का उल्टा G है और I का उल्टा R है और R का उल्टा I है। यानी ये 7 नंबर पे है तो ये 20 नंबर पे होगा, और ये 9 नंबर पे है तो ये 18 पर होगा। इस तरह से हम उसका नंबर भी सीख रहे हैं, अपोजिट भी सीख रहे हैं, और इस तरह से हम लोग नंबर संख्या भी समझ जाएंगे, ताकि जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें आजकल डिस्टिल वाटर का बड़ा ज्यादा क्रेज हो गया है कि हम पानी शुद्ध पिएंगे, और वैसे भी शुद्ध जल पीना चाहिए, क्योंकि आजकल पानी में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गया है। तो हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, ज्यादातर बीमार हम जल के कारण ही हो रहा है। तो D का उल्टा W और W का उल्टा D। जो D जो है वो 4 नंबर पे है, तो ये अभी 23 में
27 में से 4 गया तो 23, यानी ये 4 और इधर 23। तो इस तरह से हमने इसको समझा। अब ये समझे तो बहुत सारे लोगों का जब इतना कुछ हो जाता है तो थोड़ा शौक होता है विदेश जाने का, तो विदेश जाते हैं तो वो उसमें से भी अगर पूछा जाए तो कहता है थोड़ा हम अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ते तो हमें और ज्यादा ज्ञान मिलता है। तो हम चलिए चलते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में। कहाँ चलते हैं? फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी एफ का उल्टा यू और यू का उल्टा एफ। ये 6 नंबर पर होगा तो ये कितने नंबर पर होगा? 21 पे। आप जोड़ करके देख लीजिएगा, आपको 27 ही दोनों का जोड़ होगा। जब हम फॉरेन यूनिवर्सिटी से आगे निकलेंगे तो हमारे सामने एक अच्छे नागरिक का गुण हो जाता है, ऐसा मानते हैं, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए कहानी समझा रहे हैं कि अगर इस तरह से आप कहानी को समझेंगे तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। एम एन, एम और एन, यानी एक अच्छे मैन की बात कर लें, एम का उल्टा एन और एन का उल्टा एम, यानी अगर ये 13 पर है तो ये 14 पर होगा, और ये 14 पर है तो ये 13 पर होगा। इसी तरीका से हम आगे बढ़ लें तो सब कुछ है, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। A to Z की टैबलेट की एक आती है, बहुत ही अच्छी दवा है। A to Z यानी A का उल्टा Z और Z का उल्टा A, और बात एक याद रखिएगा, CX, यानी ये 3 नंबर पर है तो ये कितने पर होगा? 24 पर, यानी C का उल्टा X और X का उल्टा C। तो ये है तमाम जो है, आप देख रहे हैं कि सबका अपोजिट, सबका नंबर याद करना कितना आसान है। यदि आप एक बार याद कर लीजिएगा तो आपको बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमारे पास रह गया एक संख्या जो कि हम लोग कहते हैं JQ, जोकर। मैं कहते हैं ना कि जोकर, तो JQ याद रखिएगा। तो J जो है ये 10 पे आता है और ये 17 पे आता है, तो 17 10 27। तो इस तरह से अब हमारे पास एक शब्द बच गया, वो है बाय बाय। बाय बाय यानी बी वाई, बी का उल्टा वाई और बी वाई का उल्टा डी, यानी ये 2 नंबर पे है तो ये कितने पर होगा? 25 2 27। तो हम इसी तरह से पहले हम याद करने के लिए आपको ये ट्रिक दे रहे हैं। इस ट्रिक के द्वारा आप निश्चित रूप से आप रीजनिंग को समझ पाएंगे, और इसी तरह से नए नए जो सीरीज है आपके समक्ष हम लेकर के आएंगे। यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होंगे, और मोटिवेशन के कारण हम आपको नए वीडियो जो है और बेहतर तरीके से ला सकते हैं। धन्यवाद।